गौर निताई भगवान की, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की, बालाजी भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक लिया है मैंने, जो हमें बहुत अच्छी बात सिखाएगा। ठीक है, कैंटो सेकेंड, अध्याय 3, टेक्स्ट 23। जीवन शवः भागवतंघ्रिरेणुं न जातु मर्त्यो अभिभेतयः तु श्री विष्णुपद्या मनुजः तुलस्या श्वसन शवः यः तु न वेद गंधम। कोई बोल सकते हैं? नहीं लिखा होगा इसलिए नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार मेरे पीछे बोलने की कोशिश करिए। जीवन शवः भागवतंघ्रिरेणुं, जीवन शवः, जीवन शवः भागवत अंघ्रिरेणुं। जीवन के बाद मैं शवः बोल रही हूं बार बार। जीवन शवः, जीवन शवः भागवत अंघ्रिरेणुं, शवः भागवत अंघ्रिरेणुं न जातु मर्त्यः अभिलभेत यः तु, न जातु मर्त्यः अभिलभेत यः तु श्री विष्णुपद्या मनुजः तुलस्या, श्री विष्णुपद्या मनुजः तुलस्या श्वसन शवः यः तु न वेद गंधम, श्वसनः शवः यः तु न वेद गंधम। जीवन जीवित रहते हुए, शवः मृत शरीर, भागवत अंघ्रि रेणु शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि, न कभी नहीं, जातु किसी भी समय, मर्त्य मरणशील, मर्त्य अभिलभेत विशेष रूप से प्राप्त, यह जो व्यक्ति, तू लेकिन, श्री ऐश्वर्य से विष्णुपद्या विष्णु के चरण कमलों का, मनुजः मनु की संतान मनुष्य, तुलस्या तुलसी दल, श्वसन श्वास लेते हुए, शवः फिर भी शव, यह जो तू लेकिन न वेद अनुभव नहीं किया, गंधम सुगंधि को। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस व्यक्ति ने कभी भी अपने मस्तक पर भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है, तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृतक के तुल्य है। ये था अनुवाद। तो यहाँ बताया जा रहा है उसके बारे में, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में जो भक्त नहीं है, वो भक्त नहीं है, वो तो भगवान के, वैष्णवों के किसी भी उच्छिष्ट को न चखता है, न सूंघता है, न दर्शन करता है, न स्पर्श करता है। सही है ना? तो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी भी अपने मस्तक पर भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान की नहीं, भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि धारण नहीं की, एक ये कंडीशन है। ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर कभी धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से क्या है?
शव है, डेड बॉडी, वो जिंदा है ही नहीं, वो क्या है, शव है। और दूसरा, जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमल पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया। भगवान के चरण कमलों पर तुलसी के पत्ते रहते हैं ना, तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते, वो जिसने सूंघा नहीं, वो श्वास लेते हुए भी मृतक के समान है। मतलब वो अगर जिंदा भी है तो भी क्या है, मरा हुआ है। दो चीजें इसमें दी गई है। एक, भगवान के शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूलि अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। ऐसे तो बहुत कुछ करना चाहिए, पर यहाँ जो दो एग्जाम्पल है। और दूसरा, जो भगवान के चरण कमलों पर रखे हुए तुलसी के पत्तों की खुशबू नहीं ली। दो प्रकार के लोग, ये दो प्रकार के जो लोग होते हैं, ये दोनों मरे हुए के समान हैं, जिन्होंने ऐसा नहीं किया। अर्थात ऐसा भक्त करते हैं। जो भक्त नहीं है वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो अगर हम भक्त नहीं हैं तो हम मरे हुए के समान है, कहने का मतलब हो गया ना। तो प्रभुपाद जो परपोट लिखे हैं, सबसे पहले श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में बता रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, श्वास लेना, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्वास लेता शव प्रेत होता है। श्वास लेता शव प्रेत होता है। प्रेत शब्द सुना है ना, प्रेत किसको कहते हैं, भूत, भूत प्रेत जो मर जाते हैं। हाँ, उस व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रेत। जब मनुष्य मरता है तो वह मृत कहलाता है, किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। तो प्रेत की परिभाषा क्या है, प्रेत का अर्थ क्या है? प्रेत उसे कहते हैं जो मर चुका है, जो व्यक्ति मर चुका है और जिसको कोई शरीर नहीं मिला है ना। मरने के बाद हम जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसके बाद हमें नया शरीर मिलना चाहिए। परंतु यदि हमें नया शरीर नहीं मिला है तो हम है प्रेत, प्रेतात्मा। आप जब 10 दिनों तक करवाएंगे ना श्राद्ध कर्म जो पंडित, तो पंडित हमेशा उस व्यक्ति को जो चला गया उसको प्रेत शब्द बोल के बोलेंगे। हमेशा उसको क्या बोलते हैं, प्रेत, प्रेतात्मा। उसके बारे में प्रेत शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो प्रेत अच्छे बुरे दोनों होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रेत सब बुरे ही होते हैं, क्योंकि जिसको शरीर नहीं है वो सब प्रेत है। तो जिसको शरीर नहीं है वो अच्छा भी हो सकता है, शरीर नहीं मिला है पर अच्छा भी हो सकता है। शरीर नहीं मिलने के बहुत कारण होते हैं। तो अभी हम समझ गए कि प्रेत किसको कहते हैं। पर यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं प्रेत सदैव ही बुरे प्राणी हैं जो अन्यों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। यहाँ उस प्रेत की चर्चा हो रही है जो बुरे हैं। सदैव बुरे नहीं होते हैं, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को कि कई बार ऐसा होता है कि शरीर मिलने में थोड़ा वक्त लगता है, पर वो जो शरीर, जिसने शरीर त्यागा है वो बुरी आत्मा नहीं है, पर उसको नया शरीर मिलने में थोड़ा वक्त लग रहा है, तो तब तक के लिए वो भी प्रेत ही कहलाता है। जैसे कि कोई 10 दिनों तक आपके घर में है, जिसने शरीर त्यागा है वो आपके घर में है, परंतु उसको नया शरीर नहीं मिला है, मिलेगा बाद में, तो तब तक के लिए उसको प्रेत ही कहते हैं। पर यहाँ प्रभुपाद जिस प्रेत की बात कर रहे हैं वो प्रेत हैं जो बुरे हैं, तो वो भयानक स्थिति पैदा करते हैं। इसी तरह प्रभुपाद कह रहे हैं सबको जो अभक्त है, इसी तरह प्रेत सदृश अभक्त, जो अभक्त हैं,
जिन्हें न तो शुद्ध भक्तों के लिए न मंदिरों के विष्णु विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है, वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। हमें इसके ऊपर चर्चा ज्यादा नहीं करनी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों का कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। अब जिस पे चर्चा करनी है वो बात पे हम आ जाएंगे। जितने पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं जिसको समझाने के लिए मैंने आपको ये श्लोक लिया है। प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं बहुत अच्छा, जो आप भी जानते हैं। वो ये कि यदि आपको किसी लड़की से प्रेम हो, यदि आपको किसी लड़की से प्रेम हो तो लड़की के कुत्ते से प्रेम करना चाहिए। पहले किससे प्रेम करना चाहिए? लड़की के कुत्ते से। ये उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं कि प्रियतमा के प्रति प्रेम भाव दिखाने के पहले मनुष्य को प्रियतमा के कुत्ते को प्यार करना होता है। ठीक है, करते हैं लोग ऐसा। क्यों बताया? ये ऐसा उदाहरण क्यों दिया? प्रियतमा को प्यार करना है। आप किसी को पसंद कर रहे हैं, कोई आपकी प्रियतमा है, तो उस तक आपको पहुंचना है, अपने भाव प्रकट करने हैं। वो तो आपको पहुंचने देगी नहीं, जल्दी देगी क्या? पहली बार में जाओ आई लव यू बोल दो, हो सकता है? नहीं। तो व्यक्ति क्या करता है? अरे तुम्हारा पप्पी बहुत अच्छा है, तुम्हारा कुत्ता बहुत अच्छा है, उसके कुत्ते को प्यार करता है। तो उसको अच्छा लगता है, अरे वाह मेरे कुत्ते को इतना अच्छा बोला। और ये कुत्ते को थोड़ी प्यार करता है, ये तो तुमको प्यार करने के लिए कुत्ते का सहारा लिया। उसी प्रकार यदि भगवान को प्यार करते हैं तो पहले भगवान के भक्तों से प्यार करना पड़ेगा। भगवान जल्दी मिलने वाले नहीं हैं, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान के कुत्ते कौन है? भगवान यदि प्रियतमा है तो भगवान के कुत्ते कौन है? सारे भगवान के भक्त। तो यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले तो भक्तों को पकड़ना पड़ेगा, इसके सिवाय भगवान मिलने वाले नहीं हैं। तो शुद्ध भक्ति की अवस्था भगवान के शुद्ध भक्त की निष्ठा पूर्वक सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। आप सबको शुद्ध भक्त बनना है? हाँ या ना? अभी दो पार्टी की एक पार्टी सबको शुद्ध भक्त बनना है। तो शुद्ध भक्त बनने का फॉर्मूला है ये। पिछले क्लास में हमने ये फॉर्मूला दिया था आपको कि इस गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए जीवन से अनासक्त कैसे होंगे, राइट? आज के क्लास में ये आपको हम सूत्र देने वाले हैं कि शुद्ध भक्ति कैसे करें। करना है ना सबको, इसलिए जानना भी है। हाँ, तो शुद्ध भक्ति की अवस्था कहां से कैसे मिलेगी? शुद्ध भक्त की निष्ठा पूर्वक सेवा करनी पड़ेगी। अब चक्रधर प्रभु का क्वेश्चन है बहुत बड़ा सा, हम कैसे समझेंगे ये शुद्ध भक्त है? इस नोटबुक में बहुत सुंदर फोटो है। इसका क्या मतलब है कि अंदर भी सुंदर ही है? बोलिए हाँ या ना। तो बुक के कवर को देख के बुक के अंदर की बात को नहीं समझनी चाहिए कभी भी। आंसर मिला? बाहरी दिखावा को देख करके मत समझिए कि अंदर अच्छा ही होगा। परखने की कला मालूम होनी चाहिए। शुद्ध भक्त किसे कहते हैं ये परखने आना चाहिए आपको। ठीक है ना? तो ये हम बाद में चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर में। अतएव भगवान की भक्ति की पहली शर्त है, प्रभुपाद के शब्दों में, हाँ, भगवान के भक्ति की पहली शर्त है शुद्ध भक्त का दास होना। और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है,
उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि को धारण करना जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की। शुद्ध भक्त किसे कहते हैं? शुद्ध भक्त किसे कहते हैं? जो दूसरे यानी कि अपने गुरु, अगर हम एक अच्छे गुरु हैं, अगर हम एक अच्छे गुरु हैं तो हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम अपने गुरु के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हैं। अच्छे गुरु की पहचान, सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो अपने गुरु के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित है। अगर आप सोचते हैं कि प्रभुपाद बहुत अच्छे गुरु थे, तो आप देखिए प्रभुपाद अपने गुरु के प्रति कितना समर्पित थे। था कि नहीं? सच बात थी, ये बात सच है ना? अगर हमारे गुरु महाराज शुद्ध भक्त हैं तो हमारे गुरु महाराज अपने गुरु के लिए समर्पित थे कि नहीं? है कि नहीं? है ना? हमारे गुरु महाराज क्यों है बहुत अच्छे गुरु? क्योंकि वो अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं। प्रभुपाद क्यों है बहुत अच्छे गुरु? क्योंकि वो अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं। तो इसका एक और दूसरे तरह से समझ सकते हैं इस बात को ऐसे कि जो आज्ञाकारी शिष्य है वही अच्छा गुरु है। पहले तो आप शिष्य बनेंगे, बाद में गुरु बनेंगे ना। पहले आप क्या बनेंगे? शिष्य। तो पहले शिष्य, बाद में वही शिष्य बन जाते हैं गुरु। तो यदि कोई भी शिष्य अपने गुरु का पूर्ण रूप से आज्ञाकारी शिष्य है तो भविष्य में वो सबसे अच्छा गुरु भी बनेगा। बात समझ में आई? ये बेस्ट फॉर्मूला है भक्त को समझने का और परखने का। तो पहली शर्त हो गई, प्रभुपाद ने क्या बताई पहली शर्त? शुद्ध भक्त का दास बनना। यदि शुद्ध भक्ति करनी है, निष्ठापूर्वक भक्ति करनी है, तो पहली शर्त है शुद्ध भक्त का दास बनना। ठीक है? जब महाराज रहुगण ने जड़ भरत से पूछा, जो परम संत थे, कि उन्होंने परमहंस की मुक्तावस्था कैसे प्राप्त कर ली। जड़ भरत कैसे थे? एकदम परमहंस स्टेज पर थे, मुक्त अवस्था, यानी कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जैसे द्वंद होता है ना, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, सुखी दुखी, अमीर गरीब, मान अपमान, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए उनको जड़ भरत कहा जाता है। जड़ चीज जो होती है उसको कुछ फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता, वो तो जड़ है। उसी प्रकार भरत महाराज जड़ बन गए थे। कोई अपमान कर दिया, चलता है। माता ने बासी रोटी, जूठी रोटी खिला दिया, चलता है। तो जड़ भरत से पूछा राजा ने, रहुगण ने, जिनकी पालकी वो चला रहे थे ना, हिला डुला रहे थे खूब, तो रहुगण परेशान हो गए। तो रहुगण ने, पहले तो नहीं मालूम था कि इतने महान भक्त हमारी पालकी चला रहे हैं, लेकिन जब पता चला कि जो पालकी चलाने वाले हैं, जब देखिए कोई व्यक्ति जब मुंह से बोलता है तो समझ में आता है ये कौन है। जब तक सूट बूट पहन के बैठा है आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कौन है, बाहर से फोटो खिंचा गया। लेकिन अगर मुंह से बोलेगा तो मालूम पड़ेगा ये मूर्ख है कि बुद्धिमान है कि गंवार है कि अनपढ़ है कि बेवकूफ है कि होशियार है, सब मालूम पड़ जाएगा। जैसे ही जड़ भरत ने बोलना शुरू किया, महाराज रहुगण समझ गए ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो महाराज रहुगण ने पूछा जड़ भरत से कि आप इस अवस्था को कैसे प्राप्त किए, परमहंस अवस्था, मुक्तावस्था को कैसे प्राप्त किए। तो उन्होंने एक श्लोक बोला, मतलब उन्होंने बोला, श्लोक तो सारे पूरा भागवतम श्लोक के ही रूप में है। तो वो श्लोक ऐसा है, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, रहुकणैत तपसा न याति न च इज्जया निर्वपणात् गृहात् वा न च छन्दसा नैव
जल अग्नि सूर्यर विना महत पाद रज अभिषेकम। रहुगण ने कहा, सॉरी, हे रहुगण, महाराज भरत ने कहा, जड़ भरत ने कहा, तब वो जड़ भरत थे, महाराज नहीं थे, है ना, कथा पता है ना आपको। जब हिरण के बाद जो जन्म लिए, पहले राजा भरत हुए, फिर हिरण हुए और फिर हुए जड़ भरत। तो जब तीसरी अवस्था हुई जड़ भरत की, तब तो राजा नहीं थे, वो एक साधारण व्यक्ति के घर में जन्म लिए थे। हाँ, पर साधारण व्यक्ति। तो कह रहे हैं जड़ भरत, हे राजा रहुगण, रहुगण तपस्या। तो कह रहे हैं महान, प्रभुपाद ने पहले लिखा है, बाद में ये आता है रहुगण का श्लोक जो आता है, श्लोक का मीनिंग। प्रभुपाद के वचन ये है, महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना भक्ति की पूर्णावस्था या जीवन की परमहंस अवस्था प्रतीत नहीं हो सकती। इतना प्रभुपाद ने लिख दिया। फिर जो असली श्लोक का अर्थ है वो लिखा है, रहुगणैत तपसा न याति न च इज्जया। सब वर्ड का मीनिंग आप अगर समझेंगे, तपस्या, तपस्या यानी तपस्या, याति, यति कहते हैं सन्यासी को, न याति न च इज्जया, इज्जया मतलब पूजा, ठीक है। तो कह रहे हैं यह तपस्या वैदिक पूजन विधि, संन्यास ग्रहण करना, गृहत्वा, गृहस्थ के कर्तव्य पालन करना, न छंदसा, वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण, नैव जल अग्नि सूर्यर विना, गरम धूप में अथवा जल के भीतर या तपती अग्नि के समक्ष तपस्या करने से कभी प्राप्त नहीं होती। समझिए, जड़ भरत जी बताए, हे राजा रहुगण, ये जो मेरी अवस्था है इन चीजों से नहीं मिलती है। किन चीजों से? पहला, तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता है, तपस्या करने से परमहंस अवस्था प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, संन्यास ग्रहण करने से भी नहीं होता है। संन्यास ग्रहण कर लिए आप तो आप परमहंस बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तीसरा, पूजा करने से भी नहीं होता है। पूजन की जो विधि है न च इज्जया, वो करने से भी नहीं प्राप्त होता है। गृहत्वा, गृहस्थों के कर्तव्य पालन करने से भी यह अवस्था नहीं प्राप्त होता है। न च छंदसा, वैदिक छंदों के, वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण करने से भी यह अवस्था नहीं प्राप्त होता है। नैव जल अग्नि सूर्य बिना, बहुत ठंडे पानी में कुछ लोग रहते हैं ना, बहुत देर तक ठंडे पानी में प्रवेश करके रहते हैं, कुछ आग में प्रवेश करके रहते हैं, कुछ मिट्टी के अंदर घुस के रहते हैं। ये सब है एक तरह से सिद्धि विद्धि प्राप्त करते हैं, तो इससे भी नहीं होता है। ये कोई भी चीज, जितना हमने बात किया, तपस्या करने से, गृहस्थ के कर्तव्यों के पालन करने से, सन्यासी बनने से, वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने से, अलग अलग प्रकार की सिद्धि प्राप्त करके जल में खड़े रहना, अग्नि में खड़े रहना, धूप में खड़े रहना, बारिश में खड़े रहना, एक पैर पे खड़े रहना, ये सब तपस्या होती है, कठिन तपस्या। ये करने से, ये इसमें से किसी भी चीज के करने से परमहंस अवस्था नहीं प्राप्त होता है। जड़ भरत जी कहे तो कैसे प्राप्त होता है? महत पद रज अभिषेकम, एक ही चीज से। महत पद किसको कहते हैं? शुद्ध भक्त को। महत यानी शुद्ध भक्त, महत सेवया यानी शुद्ध भक्त की सेवा। तो शुद्ध भक्त के चरण की धूली यदि मस्तक पे रखे तो ही बनेगा काम।
तो ही परमहंस अवस्था प्राप्त होने वाली है। दूसरे किसी विधि से ये परमहंस अवस्था प्राप्त नहीं होगी। तो परमहंस अवस्था होती क्या है, समझना है ना? समझना है कि नहीं जी। जड़ भरत जी की क्या अवस्था थी, मतलब क्या अवस्था थी? जड़ भरत जी कैसे अवस्था में थे, बोलिए? परमहंस का कुछ लक्षण, क्या लक्षण था उनका? उनका मान और अपमान शरीर के स्तर पर नहीं थे शरीर के स्तर पे नहीं थे। और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, द्वैत से परे थे, अर्थात मान अपमान से परे, सर्दी गर्मी से परे, हानि लाभ से परे, जय पराजय से परे। कोई गाली बक दिया कुछ फर्क नहीं पड़ता है, माता ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया कुछ फर्क नहीं पड़ता, पिता ने बोला बहुत सारा वैदिक सब किताबों को अध्ययन कर लो, कमाना, हम जैसे ब्राह्मण खानदान में थे तो कमाने के लिए वही होता है ना, जा करके पूजा पाठ कराना। तो सारे बच्चे, जितने बच्चे थे, चाहते थे पिता सिखा दें सबको, मेरी मृत्यु के बाद सब कमाएंगे धन। जड़ भरत ने नहीं सीखा, उन्होंने बोला बहुत कर करके देख लिया, क्या मिला? चुपचाप गूंगे बहरे बन करके रहो, भगवत धाम जाएंगे, वही अच्छा है। हमको न धन कमाना है और ना हमको नाम कमाना है और ना हमको इज्जत कमानी है। लोग मूर्ख कहते हैं तो मूर्ख ही सही चलेगा, हमको क्या फर्क पड़ता है हमको लोग क्या कह रहे हैं। सच बात है कि नहीं? जैसे और भी कथाएं हैं भागवतम में, अजगर वृत्ति है ना, जो मिल गया वो खा लिए, या माधवेंद्र पुरी की कथा में आप देखते हैं कि जो मिल गया, अयाचक वृत्ति, जो मिल गया खा लिए, जहां जगह मिल गई सो गए, कुछ डिमांड नहीं कि हमको यही चाहिए ऐसा। तो ये अवस्था जो है इसको कहते हैं परमहंस अवस्था। तो परमहंस अवस्था ये नहीं कि आप समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास फ्लाइट की टिकट आ जाए, हमारे बैंक में बहुत सारा पैसा आ जाए, हमारे पास 25-30 लाख की, 50 लाख की, 60 लाख की, 1 लाख की गाड़ी एयरपोर्ट पे आ जाए हमको रिसीव करने के लिए, हमारे सामने चांदी के और सोने के बर्तनों में प्रसाद आ जाए, हम उसको ग्रहण करें, हमें एसी रूम मिल जाए सोने के लिए। आजकल के जो बड़े बड़े गुरु हैं उनको ये सब मिलता है। सच बात है कि झूठ बात है? आजकल के जो बड़े बड़े गुरु हैं, कहीं कहीं के भी गुरु, इस दुनिया में कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, सबको ये सुविधा मिलती है, पर ये परम अवस्था, परमहंस अवस्था नहीं है। परमहंस अवस्था जो है वो अलग है। परमहंस अवस्था के लिए कोई जंगल में भी रह सकता है, कोई गुफा में भी रह सकता है, कोई किसी टापू पर भी रह सकता है, उसके पास कुछ भी नहीं हो सकता है, एक लंगोटी में रह सकता है, या जैन साधु बिना कपड़े के रहते हैं, वो भी परमहंस अवस्था को हो सकते हैं। तो शुद्ध भक्त को पहचानने के लिए आपकी दृष्टि इतनी तेज होनी चाहिए कि आप पहचानिए कि कौन है शुद्ध भक्त। तो महाराज रहुगण को भरत महाराज ने ये आंसर दिया, ठीक है? तो कहते हैं आगे प्रभुपाद, दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों की संपत्ति हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके पहले आपने क्या देखा? पहला पॉइंट मैंने जो समझाया था वो क्या था? पहला पॉइंट क्या था? यदि किसी प्रियतमा को प्रेम करना है तो उसके कुत्ते को प्रेम करो। यदि भगवान को प्रेम करना है तो भगवान के भक्तों को प्रेम करो। क्यों? प्रभुपाद कहते हैं दूसरे शब्दों में, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों की संपत्ति हैं। समझिए, ध्यान एकाग्र चित्त होकर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण किसकी संपत्ति है?
कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र नहीं है। पहली बात, वो किसी की संपत्ति है, वो किसी की संपत्ति है। और किसकी संपत्ति है? अर्थात जिसके पास जो है उसी से मिलेगा ना। आपको सोना खरीदना है तो जहां सोना मिलता है वहां जाना पड़ेगा। आपको ज्ञान लेना है तो जो जो ज्ञानी है उसके पास जाना पड़ेगा। तो आपको कृष्ण लेना है तो जिसके पास कृष्ण है उसके पास जाना पड़ेगा कि नहीं? भगवान कृष्ण खुद स्वतंत्र है ही नहीं, और कहते भी हैं वो खुलेआम, अहम भक्त पराधीन। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र, मैं परतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तो प्रभुपाद ने कह दिया कि पहली बात तो यह है कि भगवान शुद्ध भक्त की संपत्ति है, और दूसरा फलतः अर्थात केवल भक्त ही दूसरे भक्तों को कृष्णार्पण कर सकते हैं। यदि कृष्ण चाहिए आपको, आप सबको चाहिए ना? थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपको कृष्ण चाहिए, तो आपको ढूंढना है कि किससे मिलेगा कृष्ण, कहां से मिलेंगे कृष्ण, कहां मिलेंगे? हमें कृष्ण चाहिए तो कृष्ण कहां मिलेंगे? मंदिर जा करके खड़े होकर प्रार्थना करिएगा, नहीं मिलेंगे कृष्ण। बता दिया भरत महाराज ने, नहीं मिलेंगे। राधा वृंदावन चंद्र में जाके खड़े होकर, रोज खड़े होकर प्रार्थना करिए, सुबह शाम दिन रात, नहीं मिलेंगे राधा वृंदावन चंद्र। क्यों नहीं मिलेंगे? दूसरे का क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। तो राधा वृंदावन चंद्र कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे राधा वृंदावन चंद्र? जिनके पास वो है गिरवी रखे हुए, उनके पास जाना पड़ेगा। किसके पास गिरवी है? वो गिरवी ही है ना। गिरवी क्यों है? खरीदने का मोल क्या है? तो कृष्ण कभी भी, तीसरा पॉइंट, कृष्ण कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते। ये सारे प्रभुपाद के वचन बोल रही हूँ, ये सारी चीजें मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार, पर आप उसकी कदर नहीं करते हैं। इसलिए सीधे प्रभुपाद के शब्दों को सुना रही हूं। अभी मैं डायरेक्टली बोलूंगी ही नहीं, जो प्रभुपाद ने बोला मैं रीड कर रही हूं, आप सुन लीजिए। मैं नहीं बोल रही हूं, कौन बोल रहे हैं? श्रील प्रभुपाद। कृष्ण कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कहा है ना, कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे, धाई तब पाछे पाछे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा कोरे। कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पारो, आपके हैं कृष्ण, आप दे सकते हैं हमें। आमी तो कंगाल, मैं तो भिखारी हूं। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे, आपके पीछे पीछे दो। एक चॉकलेट खरीद लीजिए जरा कैडबरीज का, देखिए सारे बच्चे आपके पीछे दौड़ेंगे। दौड़ेंगे कि नहीं? तो आपको किसके पीछे दौड़ना है? जिसके पास आपकी संपत्ति है। आपको कृष्ण चाहिए तो जिसके पास कृष्ण है उसके पीछे पीछे दौड़ो, क्योंकि हमारा तो पॉकेट खाली है, हम कंगाल है बिल्कुल।
आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले, जैसे बोलता है चॉकलेट चॉकलेट पापा चॉकलेट दे दो, पापा चॉकलेट दे दो, बोलता है ना बच्चा, वैसे आप क्या बोलेंगे? कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हमें कृष्ण चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए। किसके पीछे पीछे दौड़ेंगे? जिनके पास है कृष्ण। ध्यान रखिए, आपको ढूंढना है कि किसके पास कृष्ण है, कहां मिलते हैं कृष्ण, ढूंढिए। तो इस प्रकार कृष्ण सिर्फ मिलते हैं जिनके पास है उनके पास से, प्रत्यक्ष विधि से कृष्ण कभी नहीं मिलते। अतएव भगवान चैतन्य ने स्वयं को कहा, गोपी भरतु पद कमलयो दास दास अनुदास। भगवान ने कहा कि गोपियों के जो भर्तु हैं, भर्ता किसे कहते हैं? भर्ता यानी जो उनका पालन पोषण करते हैं। तो गोपी के भर्ता कौन है? कृष्ण। गोपी भर्तु पद कमलयो, उनका जो चरण कमल है, उनके दासों का दास। हम सब क्या हैं? चैतन्य महाप्रभु स्वयं को कह रहे हैं, गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास अनुदास, और हमको उनके दास बनने हैं, है ना। अर्थात वृंदावन में गोप बालाओं का पालन करने वाले भगवान के दासों का दास, ठीक है। तो शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वह भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। शुद्ध भक्त क्या करता है? प्रयत्न कि हम किसी शुद्ध भक्त को खुश कर ले। हमारा तो काम तभी बनेगा जब हमें जो चीज चाहिए जहां है वहीं पे जाना पड़ेगा ना। आप बिल्डर के पीछे पीछे घूमते हैं कि बिल्डर काम दे दे, काम दे दे, काम दे दे। तो उसकी शादी यहां से अगर 350 किलोमीटर दूर है, बिल्डर भी नहीं, बिल्डर का जो इंजीनियर है काम करने वाला, तो उसकी शादी को अटेंड करने जाते हैं पूरा दिन बर्बाद करके, क्योंकि कुछ फायदा हो जाएगा, काम मिल जाएगा, गिफ्ट दे देंगे तो खुश हो जाएगा, तो बिल जल्दी पास हो जाएगा, अगला प्रोजेक्ट भी हम ही को मिल जाएगा, है ना। इतना होशियारी है भौतिक कार्य में, पर आध्यात्मिक कार्य में कहाँ होशियारी चली जाती है? आध्यात्मिक कार्य में भी वही होशियारी दिखाइए कि जिसके पास है उसको, उसके पीछे लग जाए, जरा हम उनको जरा खुश कर ले। तो ब्रह्म संहिता में तभी भक्त भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वाद कर सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सरलता से प्राप्त होते हैं। वैदिक साहित्य का पंडित बनने से भगवान नहीं मिलते, अर्थात देखा ना आपने, सेम बात जो भरत महाराज ने कहा, जड़ भरत ने कहा, वही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि पंडित बनने से, महान पंडित बन जाने से, ग्रंथों का अध्ययन करने से भगवान नहीं मिलते हैं। तो वृंदावन के सारे लोग क्या करते हैं? वृंदावन के, चौथा पॉइंट है यहाँ, पांचवा पॉइंट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इसके पहले हम सारा पॉइंट रिवाइज करेंगे। तो वृंदावन के सारे लोग भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हैं, जो परम पूर्ण की सुकुमार हृदय अर्धांगिनी है और जो संसार की स्त्री रूपा प्रकृति की सिद्धावस्था के अनुरूप है। अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, और एक बार जब वे भगवान कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती हैं, तो भगवान तुरंत उसे अपना संगी बना लेते हैं। तो यदि राधा रानी कह दी भगवान को, इसको ले लो अपने पास, अंदर ले लो, घुसा लो गोलोक धाम में, तो फिर कोई रोक सकता है? तो वृंदावन में सब लोग क्या बोलते हैं? राधे 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 राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, हर बात में राधे राधे, एक्सक्यूज मी नहीं, सॉरी नहीं, कुछ नहीं, राधे 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 राधे। क्योंकि कृष्ण राधा रानी के ही तो पास है ना। कृष्ण है राधा रानी के पास,
कृष्ण है शुद्ध भक्तों के पास, और सबसे शुद्ध भक्त है राधा रानी, आह्लादिनी शक्ति, भगवान की आह्लादिनी शक्ति, भगवान को जो प्रसन्नता देती हैं, भगवान को प्रेम करती हैं, भगवान को खुशी देती हैं, वो है भगवान की आह्लादिनी शक्ति। तो इसीलिए अगर आह्लादिनी शक्ति आपसे प्रसन्न हो जाती हैं तो आप बड़े आराम से कृष्ण के धाम में प्रवेश पा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अतएव निष्कर्ष यही निकला कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा की खोज न करके भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत हो उठता है। तो एक और चीज है ना कि हमको सेवा करने की इच्छा नहीं होती है, हमको भक्ति करने की इच्छा नहीं होती है, ये सब इच्छा जो मर गई है, जो कई जन्मों से दबी पड़ी है हमारे हृदय में, ये सब पुनर्जागृत हो जाएगी अगर आपसे कोई शुद्ध भक्त प्रसन्न हो गया तो, है ना। हमने कितने पॉइंट्स देखे, अभी हम रिवाइज करेंगे। पहला पॉइंट क्या था? भक्त के चरण धूलि को मस्तक पे लगाना। हाँ, कमल के तुलसी दल जो है उसको नहीं, वो तो अलग चीज थी। जो प्रभुपाद ने शिक्षा दी वो क्या क्या थी? प्रभुपाद ने हमें शिक्षा दी है। श्लोक तो ये कह रहा है कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों के धूलि को अपने मस्तक पे नहीं रखता, उनके चरण कमलों के ऊपर रखे हुए तुलसी को सूंघता नहीं है, या भक्तों के चरण धूलि को अपने मस्तक पर नहीं रखता, वो डेड बॉडी के समान है, शव के समान है। प्रभुपाद ने हमें 6 पॉइंट्स बताए। 6। फर्स्ट पॉइंट, हाँ, प्रियतमा के कुत्ते से प्यार करना, अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों, हाँ, भगवान के शुद्ध भक्तों को खुश करना, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना, उनकी सेवा करना। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, सन्यासी से, हाँ, वो है, वो भी है, पर प्रभुपाद का नहीं है, वो भागवतम का श्लोक है ना। प्रभुपाद का पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है कि शुद्ध भक्तों के पास में रहते हैं, कृष्ण शुद्ध भक्त की संपत्ति है। राइट, प्रभु जी को याद है, कृष्ण शुद्ध भक्त की संपत्ति है। तीसरा पॉइंट, केवल भक्त ही दूसरे भक्त को कृष्णार्पण कर सकते हैं। केवल भक्त ही दूसरे भक्त को, यानी कि शुद्ध भक्त ही किसी दूसरे भक्त को कृष्ण को दे सकते हैं। चौथा पॉइंट, कोशिश करिए, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रत्यक्ष विधि से कृष्ण कभी भी प्राप्त नहीं होंगे, प्रत्यक्ष विधि से कृष्ण कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। पांचवा पॉइंट, वृंदावन के सारे लोग इसीलिए श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि श्रीमती राधा रानी ने आपको प्रवेश दे दिया तो कृष्ण कभी भी उसको रोक नहीं सकते हैं। यदि श्रीमती राधा रानी किसी भी भक्त को गोलोक धाम में प्रवेश या अनुमोदन कर दिया कृष्ण के सामने कि आप इनको स्वीकार कर लीजिए, तो कृष्ण उस व्यक्ति को अस्वीकार नहीं कर सकते, कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकते। और छठा पॉइंट जो है वो क्या है, लास्ट में जो बताया, शुद्ध भक्तों की सेवा करने से ही कृष्ण के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण है वो पुनः जागृत होगा। हमारा कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है वो कैसे जागृत होगा? जब हम कृष्ण के शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे। 6 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स याद हो गए आपको? तो ये है सिर्फ एक श्लोक का एक्सप्लेनेशन।
तो इसके ऊपर कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण। आपने जैसे कहा कि शुद्ध भक्तों का चरण धूलि सीख के लेने से भी चाहिए, ऐसा बता रहा है ना इसमें श्लोक में, मैं नहीं बोल रही हूँ। भगवान को समझ पाएंगे या भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, नहीं, जो नहीं लिया है वो शव है, सबके समान। शव के समान। चरण धूलि के मतलब हम क्या समझें? किस तरह से चरण धूलि? केवल धूल देने से हो जाएगा क्या? हाँ, अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी का प्रश्न है कि यहाँ तो बताया गया है कि शुद्ध भक्त के चरणों की धूली जो लेना चाहिए, मतलब जिसने नहीं लिया वो शव के समान है। तो उसका अर्थ क्या है? लिटरली जो होता है, लिटरली बोला जाता है कि कोई चीज, तो उस